मंत्री ने केवल अपने विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए गैर कानूनी काम किया है। ये 100 हेक्टेयर के लगभग गैर मुमकिन नदी है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है, घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर, उसके बफर जोन में। इसमें कोई भी गैर वानिकी गतिविधि गैर कानूनी है। जिन्हें आप सुन रहे थे वो कोटा उत्तर से भाजपा नेता हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उन्हें वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। हाल ही में इन दिनों कोटा का चंबल रिवर फ्रंट चर्चाओं में है। एक कारण तो सरकार ने बताया और वो है उसकी खूबसूरती, और दूसरा कारण क्या है वो हमें बताया भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल ने। क्या कहा सुनिए आप पूरे वीडियो और फिर हम आगे इस पर चर्चा करते हैं। ये कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कोटा की जनता की गाढ़े पसीने की 1.5-4 करोड़ की कमाई को पलीता लगेगा। मंत्री ने केवल अपने विकास पुरुष का तमगा लगाने के लिए गैर कानूनी काम किया है। ये 100 हेक्टेयर के लगभग गैर मुमकिन नदी है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के अंदर आती है, घड़ियाल अभ्यारण्य के अंदर, उसके बफर जोन में। इसमें कोई भी गैर वानिकी गतिविधि गैर कानूनी है। ये निर्माण गैर कानूनी है, अवैध है। और भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1/7/2023 को वन्य जीव संरक्षक जयपुर को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से इसे बता दिया कि ये कोटा जो अभ्यारण्य के बफर जोन में निर्माण हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से सोशल मीडिया पर एक्स पर रात 2:28 पर एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने लिखा, 12-13 सितंबर को कोटा के लोकार्पण मेरे द्वारा प्रस्तावित थे जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, परंतु अपरिहार्य कारणों से मैं 12 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। सभी हाड़ौती वासियों को बधाइयां। ट्वीट ने हर किसी को हैरान कर दिया क्योंकि कोटा रिवर फ्रंट के कार्यक्रम के तहत सीएम सहित पूरी सरकार का 2 दिन कोटा में ही रहने का कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम से एक रात पहले सीएम ने अचानक से दौरा रद्द कर दिया। और उसके बाद में कई सवाल खड़े हो गए कि देर रात ट्वीट क्यों करना पड़ा, रिवर फ्रंट को लेकर के इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, क्या विवाद से बचने के लिए इस दौरे को टाला गया। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मुख्यमंत्री के अलावा सभी को निमंत्रण दिया जा चुका था, लेकिन तभी कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और फिर सरकार हरकत में आई। और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसका वीडियो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है, हमारी सरकार आएगी, इसकी लीगलिटी को जांचेंगे, एक एक टेंडर के कामों की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। आप कोटा उत्तर के विधायक रहे हो साहब, तो आपकी भी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप कोर्ट में जाएं और ये इस तरह से जो वो हो जाएगा सब, ये कहने की जरूरत नहीं जाएंगे, कोई न कोई तो जाएगा ही। मुख्यमंत्री गहलोत के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले हुए इस विवाद को देखते हुए आला सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है और रिवर फ्रंट को लेकर के वाइल्ड लाइफ एक्ट सहित तमाम मामलों को लेकर के मिली स्वीकृतियों और लंबित स्वीकृतियों को लेकर के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के आधार पर तथ्य तलाशे जा रहे हैं। पता किया जा रहा था कि किन किन निर्माण कार्यों की अनुमति मिल गई थी और किसकी लंबित थी या प्रक्रिया में चल रही थी। आला अधिकारी के बीच में आधी रात तक चले बैठकों के दौर के बाद आखिरकार कुछ मामलों में चूक की आशंका नजर आई और फिर आधी रात को तय हुआ कि सीएम गहलोत का जाना वहां पर उचित नहीं है क्योंकि कोई विवाद खड़ा हो सकता है, चुनाव सामने है और कोई विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। अब चर्चा है कि सरकार और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास क्या शिकायत पहुंची है, यह हम आपको बताते हैं। शिकायत नंबर 1, चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन में किया गया है। ये निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संबंध में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी कमेटी की कोई अनुमति नहीं ली गई है।
शिकायत नंबर 2, नगर विकास न्यास की ओर से लीज पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए होटल बनाने, दुकान बनाने के लिए जमीन लीज पर दी जा रही है। यह जमीन गैर मुमकिन नदी क्षेत्र की है जिसे न्यास को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि राजस्थान सरकार की अधिसूचना और केंद्रीय मंत्रालय की गाइडलाइन ये कहती है कि सेंचुरी क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित सक्षम समिति की अनुमति के बिना नहीं की जा सकता। राजस्थान सरकार की अधिसूचना चंबल नदी के दोनों किनारों पर 100 मीटर तक का क्षेत्र चंबल घड़ियाल सेंचुरी के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना में चंबल घड़ियाल सेंचुरी को नदी के दोनों किनारों पर 1,000 मीटर तक का क्षेत्र चंबल घड़ियाल सेंचुरी अधिसूचित कर दिया गया था। भारत सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सेंचुरी के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बिना नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त किसी भी निर्माण से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य है। फिलहाल अब चंबल रिवर फ्रंट अपने निर्माण को लेकर नहीं बल्कि अपनी जगह को लेकर के चर्चाओं में है। अगर कोई संस्था इस मामले पर कोर्ट की ओर रुख करती है और अगर एनजीटी इस पर एक्शन लेती है तो विपक्ष को राजस्थान में सरकार के लिए बड़ा मुद्दा मिल सकता है। इस खबर पर कैमरे पर काम किया है दीपक शर्मा ने, एडिटिंग की है नरेंद्र शर्मा ने, स्क्रिप्टिंग की है रौनक पारिक ने और मैं हूं आपका दोस्त रौनक और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।